जब हम लोग छोटे थे, स्कूलों में थे, तो हम सबको एक चीज़ सिखाई जाती थी। हिंदी कक्षा में एक सवाल होता था, चाहे मुहावरे के रूप में या कहावती लोकोक्ति के रूप में। टीचर्स पूछा करते थे, अक्ल बड़ी या भैंस? तो छोटे बच्चे तो भैंस ही बोला करते थे, लेकिन समय के साथ इस मुहावरे, इस लोकोक्ति की भी एक डेफिनेशन चेंज हो गई है और उससे चेंज करने का श्रेय जाता है पूनम द पांडे को। पूनम पांडे ने साबित कर दिया है, ना अकल बड़ी है, ना भैंस बड़ी है, सबसे बड़ी है ठरक। क्योंकि ठरक की वजह से किसी के फॉलोअर्स रातों रात बढ़ जाते हैं, ठरक की वजह से किसी को वोट मिल जाते हैं। इसी ठरक को एक ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करके पूनम पांडे इस शो में आगे बढ़ना चाहती है। हमने पहले तो देखा ही है अपने फैंस को बोलना कि अगर आपने मुझे वोट किया तो वो स्ट्रिप करेगी, और अब इस एपिसोड में पूनम पांडे बोलती है, माय डियर फैंस, अगर आप मुझे भर भर के वोट करोगे तो मैं सिर्फ टी शर्ट ही नहीं, अंदर वाला भी सब उतार दूंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर देखना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, तुम्हारा तो सब कुछ दिखा है, फिर भी तुम्हारे ठरक बुद्धि फैंस टूट पड़ेंगे, तुमको हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट बना देंगे। वैसे इस एपिसोड में ऑलरेडी पूनम पांडे स्ट्रिप कर चुकी हैं, वो बिकिनी वगैरह पहन के नहाती हैं वहां यार्ड एरिया में। हालांकि एपिसोड में ये सीन हटा दिया गया, बट लाइव फीड के थ्रू हमारे पास ये क्लिप वगैरह आ चुके थे। शिवम भी बाहर नहाता है। तो पूनम पांडे यहां पर साबित कर रही हैं कि उन्हें कंगना रनावत ने क्यों सेव किया। व्हाई डिड कंगू सेव नंगू? क्योंकि यहां पर पूनम पांडे अपना नंगापन वाला गेम दिखाना चाहती हैं। वैसे इस एपिसोड में जो खास खास चीजें हुई उनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, बट उन खास खास चीजों से पहले वही रोज की तरह नोक-झोंक और ये सब। अब मिस्टर एमएफ अगर आजमा के साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे हैं तो फिर अंजलि, सायशा, पूनम के गुर्दे छिल जाते हैं। एक दिन पहले ही हमने देखा था कि सायशा, अंजलि, पूनम मिलकर के प्लान करते हैं कि चलो मिस्टर एमएफ को रास्ते से हटाते हैं। मिस्टर एमएफ कैमरे पर बोल देते हैं, ये जो 3 चाबियां हैं ना, देखना मैं कैसे इनको अलग अलग करता हूं। और वो बंदा इस प्लान में कामयाब भी हो गया और उसने टिकट टू फिनाले में अपनी सीट भी बुक कर ली अपने दम पर। शिवम के लिए तो खैर पूरी टीम थी, वो प्रिंस वगैरह भी था, लेकिन यहां पर मिस्टर एमएफ ने अपने बूते टिकट टू फिनाले में अपनी जगह अर्न की है। उस पर हम आते हैं थोड़ी देर के बाद। लेकिन यहाँ पर आजमा और ये मिस्टर एमएफ की बातचीत से इसके अंजलि के गुर्दे छिल जाते। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा डीएस की। अंजलि की कर्कश आवाज बोले, अरे तू हमको बोलता है। अरे यार, ये अंजलि के चक्कर में निकी तंबूरी की आवाज बार बार निकल रही, छोड़ो, अपन से नहीं हो पाएगा, इतनी कर्कश आवाज अपन से नहीं निकलेगी। तो ये अंजलि बोलती है मिस्टर एमएफ से, अबे तू हमको बोलता है कि आजमा को अटेंशन मत दे, तू क्यों उस पर पानी छिटक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सो मिस्टर एमएफ प्लीज प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। एंड वो कमला भी, हमको क्या चूतिया समझ रखा है, हमको बोलता मत करो मत करो, खुद आगे जाकर वो करता है। ओ माय गॉड, यू आर सच अ हिपोक्रेट बोलना। वैसे ये जो कमला है, इससे पायल आकर बोलती है कि राजमा वगैरह गला दिया है, तो मैं टमाटर प्याज काट चुकी। ऐसे बात के ऊपर कमला जो मतलब आर्ग्यूमेंट करती, बेफालतू के मुद्दे थे, जहां मिस्टर एमएफ पायल का साथ देता तो अगेन कमला पर हमला हो जाता। ओ मुन्ना प्लीज डोंट टॉक टू मी, ये वो रबेश बुलशिट बकवास, ये वो मेरा मन राजमा बनाने का, किचन का जगह बाप का नहीं है, ये सब बकवास बनती चलती रहती। सडनली सायशा एक बड़ा सा अपने वो थपेड़े जैसे होंठ लेकर के, एकदम वो जो ताड़ का सुरसा है ना रामायण में जो राक्षसनियां थी, वैसे आती है और मुन्ना के मुंह पर करके बड़ा सा, ऐसा लगता है जैसे भैंस ने आकर के मुंह चिपका दिया हो। तो ये सब भी चलता रहता है और अंजलि बड़ी टकटकी लगाए देखती रहती है। इन लोगों को मैं देखिए ना कैसे स्पाइनलेस है, पीठ पीछे प्लान करते हैं कि इसको हटाएंगे उसको हटाएंगे, फिर सामने मुंह पर बड़ी सी पप्पी पकड़ा देते हैं। और अंजलि भी कहीं ना कहीं दिखाती नहीं है, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से, आंखों से लगता है कि मन ही मन एक तरफा प्यार कर चुकी है, प्यार में डूब चुकी है पगली। एंड यही नहीं, हमने जब बाद में जो टास्क चलती है एस्केप रूम में, जब वो टीवी पर देखती रहती है, तब भी अंजलि को मतलब बहुत खुशी होती है, मेरा दिल भर जीत गया, ओई माँ मैं क्या करूं, कच्चा बनियान धोंगी, कच्चा बनियान। फेमस हुई थी नाच के मैं कच्चा बादाम, लेकिन अब धोती हूँ कच्चा बनियान। कच्चा बादाम धोया कच्चा बनियान, मेरा कच्चा बनियान। बेच खाया मैंने देखो कच्चा बादाम, धो रही हूँ सुबह शाम कच्चा बनियान। तो कच्चा बादाम कब कच्चा बनियान बन गई उसे खुद को पता नहीं चला। खैर यहाँ पर यार्ड एरिया में सबको बुलाया जाता है और बोला जाता है कि जेल के अंदर एक सुरंग बनी है, उस सुरंग को जो ढूंढेगा वो एस्केप रूम में जाकर के टिकट टू फिनाले वाली टास्क में पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब यहाँ सब ढूंढते हैं, किसी को सुरंग नहीं मिलती है, कौन है में सब ढूंढते हैं। तो ये जो टास्क हो रही है, ये खेलो दिमाग से वाली टास्क हो रही है और इस लॉकअप के अंदर दिमाग से एक ही बंदा खेल रहा है। मैं उसे पसंद करूं ना करूं, लेकिन गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू वाली पॉलिसी के तहत यहाँ पर दिमाग से एक ही लौंडा खेल रहा है और वो है मिस्टर एमएफ। उसे मैं पसंद करूं ना करूं, लेकिन सबसे दिमागी कीड़ा वही है इस लॉकअप के अंदर। तो जैसे ये नोटिफिकेशन आती है, सब लोग ढूंढते हैं सुरंग का दरवाजा किधर है, लेकिन ऐसा कुछ सुरंग था नहीं। सडनली उनको बोल दिया जाता है कि आप सब बाहर जाओ ताकि सुरंग बनाई जाए। फिर एक जोकर आता है, सुरंग वगैरह बनाता है, वो सीढ़ी वगैरह लटका देता है और जब वापस से वो ब्लाइंड्स खुलते हैं तो अंजलि आती है। सबसे पहले अंजलि को मिलता है वो रास्ता, लेकिन अंजलि जैसे सबसे पहले वो रास्ता मिलता है वो चढ़ ही नहीं पाती है।
सबसे पहले कमला हमला कर देती है सीढ़ी पर, लेकिन कमला के इतने बड़े बड़े सरफेस एरिया के बीच में एकदम चींटी की तरह निकल करके मिस्टर मुन्ना ऊपर चढ़ जाता है और पीछे पीछे पूनम पांडे भी आती है, जिसका पैर पकड़ के खींचती है अंजलि। ओ माय डियर सिस्टर प्लीज मेरा पाँव मत खींच, यह हिंसा की कैटेगरी है। ये जो पूनम पांडे लगता है इसने मिथुन की, ओए my dear sister, oh my dear sister, you want to play game? I don't want to play this fucking game. You know what? I'm least interested. एक्चुअली में पूनम पांडे लीस्ट इंटरेस्टेड है और वो एक्चुअली लीस्ट डिजर्विंग भी है शो में रहने के लिए, लेकिन माय डियर फैंस अगर आपने मुझे वोट किया ना तो मैं सब उतार दूंगी। हाँ, तो इस चक्कर में क्या है कि पूनम पांडे को रखा गया। एनीवे एस्केप रूम के अंदर सबसे पहले मिस्टर मुन्ना, सायशा और पूनम पहुंच जाती है। फिर जेलर वो गार्ड बोल देता है कि पायल आप भी आइयो, लेकिन आप वापस बेरंग लिफाफे की तरफ वापस चले जाओ क्योंकि यहाँ 3 ही बजर और 3 ही लोग आ सकते हैं। तो पायल द रौदगी वहां से बेरंग लिफाफे की तरफ वापस आ जाती है और फिर टीवी पर ये लोग अपनी तरह मतलब दर्शकों की तरह ये लोग भी लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे एस्केप रूम का। अब एस्केप रूम के अंदर इन लोगों के सामने स्क्रीन पर आती है बड़ी सी नोटिफिकेशन जहां पर लिखा रहता है कि 3 बजर है और उनमें ताला लगा है नंबर लॉक। अब ये लॉक तभी खुलेगा जब आपके पास 3 एनवलप है, उनमें पहेलियां हैं, उस पहेलियों का जो जवाब है वो एक डिजिट है, एक नंबर। तो सबसे पहले तो इन्हें वो जो पहेली थी, जो भी आंसर्स थे, वो जो डिजिट था वो लेकर के आना था और सही टोटल करके फिर पता करना था कि भैया ये जो नंबर लॉक कॉम्बिनेशन है ये क्या हो सकता है। जैसे कि मिस्टर एमएफ के पास नंबर 14 था, वो बोलता है नंबर 14, लेकिन ये लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते। मतलब वो बंदा सच बोल रहा था, वो कहता भी कि मैं रोजे में हूं तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैंने सच बोला तो भी तुमने सच मतलब ट्रस्ट नहीं किया उसके ऊपर। तो यहाँ पर कमला और ठरक बुद्धि की ब्रांड एम्बेसडर ये जो पूनम है ये अपने में लगे रहते हैं। पूनम एक्चुअली साबित कर रही है कि शी इज गुड फॉर नथिंग, बस नंग नाच करना उसे आता है, गेम की एबीसीडी उसको बिल्कुल नहीं आती है। अपने लिए खेलना है, ठीक है, आपको अपने हिसाब से खेलना है, लेकिन आप इतनी जल्दी सामने वाले की बातों में आ जाते हो, एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हो और जब सामने वाला आपकी पीठ में छुरा भोंक देता तो रोने लगते हो। मतलब यहाँ पर सायशा और पूनम ऐसा लग रहा था वो खुद के लिए आए ही नहीं है, वो मिस्टर एमएफ के लिए आए हैं। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली मिस्टर एमएफ की कोई मदद नहीं की है, लेकिन ये माइंड गेम था, यहाँ पर दिमाग से खेलना था। खेलो दिमाग से, दिमाग के खेल में इमोशंस को नहीं लाना चाहिए। ये बात मिस्टर एमएफ समझ गया उस दिन जब मैं कह रहा था कि यार उसने ओवर रिएक्ट किया है, ये कोई धोखा वोखा नहीं था, ये कर्मा है। यही चीज़ मिस्टर एमएफ वहाँ पर बोल देता है कि उसने रियलाइज कर लिया कि उसने ओवर रिएक्ट कर दिया था। अगर वो ओवर रिएक्ट नहीं करता तो बाहर वो बड़ा लगता। ये चीज़ मैं कब से बोल रहा हूँ कि जब पायल ने कप तोड़ा था तब भी इन लोगों ने ओवर रिएक्ट कर दिया था, लेकिन ये लोग तो खैर मिस्टर एमएफ तो समझ गया, लेकिन बाहर उसके सस्ते वकील हैं वो अभी तक नहीं समझते, वो हर चीज में आर्गुमेंट करने आ जाते हैं। जबकि मैं जो बातें करता हूं वो उनके फेवरेट कंटेस्टेंट के फायदे की ही बातें होती हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, चमचे की तरह बिहेव करते हैं। और आपको तो पता ही है चमचे का काम क्या होता है, चमचा तो जिस बर्तन में रहता है उसे खाली कर देता है। तो खैर यहाँ पर तमाम तरह की बातें, कन्विंस करना, ये करना वो करना, और इस चक्कर में पूनम द पांडे का पोपट हो जाता है। वो कुछ अपना वो जो नंबर था वो सायशा के साथ शेयर करती है और फिर कमला जो है आंखों ही आंखों में इशारा, आंखों ही नहीं, इसको कमला के अंदर में आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे कमला पे हमला हो गया। एक्चुअली में कमला पर हमला हुआ है, एंड कमला पे हमला कैसे हुआ ये तो आप सबने देखा ही। हालांकि पहला हमला यहाँ पूनम पर होता है, पूनम और सायशा में उर्फ कमला में आर्गुमेंट, यू डिच्ड मी, यू बिट्रेड मी, माय डियर सिस्टर यू हैव बिट्रेड मी, मिस्टर एमएफ यू हैव बिट्रेड मी, ये वो दुनिया भर का। अरे भैया आप क्या सोच के गई थी कि वहां सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? अरे भैया वो माइंड गेम है, वो लौंडा माइंड गेम खेल रहा है, इस चीज को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन तुम कब खेलोगी, कब खोलेगा तुम्हारा खून? अरे तुम्हारा तो खून का खोलता, तुम्हारे तो बटन खुलते हैं। तो उस अंदाज में तुम यहाँ पर पहुंच गई हो बोल्ड एंड फियरलेस रियलिटी शो में। अरे घंटा फियरलेस अंदाज तुम्हारा, बस ये कपड़े खोलना, इसको तुम फियरलेस और बोल्ड मानती हो? तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तुमको यही सिखाया गया है, पूनम द नल्ली पांडे। एनीवे यहाँ पर पूनम वाला जो कोड रहता है वो सायशा के थ्रू मिस्टर एमएफ तक पहुंच जाता है और वो नंबर लॉक वाले ताले में कॉम्बिनेशन तमाम ट्राई करते करते सडनली खुल जा सिम सिम करके वो ताला खोलने में कामयाब हो जाता है। उसे एक अधिकार मिलता है कि किसी एक को यहां से 9 तो 11 कर दो। अब यहां पर पूनम पांडे का पोपट करवाने वाली सायशा सडनली एक अलग ही कार्ड खेलने की कोशिश करती है। ओ माय गॉड, यू नो मुन्ना, मारा इसको पूनम को डिच कर दिया, सो मुन्ना तू मेरे को उसमें डाल दे, किसमें डाल दे, चार्जशीट में डाल दे, आई वांट टू गो इन चार्जशीट। ये रिवर्स साइकोलॉजी वाली मेंटेलिटी चल रही थी। पूनम पांडे समझ गई कि यहाँ उसका पोपट हो चुका है।
एक्सक्यूज मी, आपके साथ प्रैंक हो चुका है पूनम जी, आप यहाँ से जा सकती है। तो तमाम ड्रामे नौटंकी के बाद यहाँ से पूनम का पत्ता कट जाता है, पूनम बाहर चली जाती है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले अंदाज में, अंजलि यू ट्राई टू पुल मी डाउन, इट वाज हिंसा, यू नो व्हाट, तेरी चप्पल फेंक के दूंगी, यू डोंट डिजर्व माय गाली आल्सो, यू डिजर्व, यार यही सब इनकी बकवास बनती। खैर हम चलते हैं वापस से एस्केप रूम के अंदर। अब यहाँ पर दो लोग बचे हैं, मिस्टर एमएफ और साइशा। अब यहाँ पर जेलर, सॉरी वो गार्ड बोल देता आकर कि अब एंड्योरेंस वाला टास्क होगा और आपने जो बजर है जो कि ऊपर है वो आपको पकड़ के खड़े रहना है दोनों हाथों से, मतलब हाथ शफल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि मुन्ना जो कि हाइट में छोटा है और ये पूतना ताड़का की जो वंश की नई शूर्पणखा है ये हाइट में काफी लंबी है। देखा जाए तो एक था छोटा सा गमले चने का पौधा और एक था खजूर का पेड़, लेकिन यहाँ पर साइशा ने साबित कर दिया बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इतनी लंबी चौड़ी काया और इतनी खली जैसी बॉडी, लेकिन तुम्हारे अंदर इंड्योरेंस बिल्कुल भी नहीं है। तुम बार बार हाथ कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, बीच बीच में वो जोकर और उसका असिस्टेंट झंडू सा वो कभी प्याज काट रहा है ताकि आंखों में आंसू आए, कभी वो फाट बम, कभी बदबूदार, ये सब चीजें चल रही हैं। कभी माइंड गेम भी चल रही है कि तुमको पानी पिलाए ताकि तुमको सुसु आए तो तुम सुसु करने जाओ। तो वो जोकर और उसका लपट झंडे जो असिस्टेंट था वो अपना काम कर रहे थे। अल्टीमेटली यहाँ पर तमाम ताम झाम के बाद ये जो सुरसा रहती है, ये जो ताड़का की वंशज, ये साइशा, ये पहाड़ जैसा शरीर और खजूर के पेड़ जैसी लंबी हाइट वाली गिव अप कर देती है। उसके हाथ बजर से हट जाते हैं और इस चीज को मिस्टर एमएफ पकड़ लेते हैं। हालांकि यहाँ पर मिस्टर एमएफ यहाँ भी ट्रिगर करने की दमदार कोशिश करते हैं और उनके बिछाए माया जाल में ये साइशा, जिसमें दो पैसे का अकल है नहीं, खजूर के पेड़ जैसी हाइट है लेकिन अकल पता नहीं शायद है ही नहीं। एरर 404 ब्रेन नॉट फाउंड इन पूनम एंड इन साइशा। तो दिमाग तो इनके अंदर है ही नहीं, तो दिमाग वाले खेल में इनको आना भी नहीं चाहिए था। सो पूनम, अंजलि, साइशा साथ में मिलके बेचने चले थे निरमा, लेकिन निरमा इन्हीं के ऊपर लुढ़क पड़ा। ये तीनों बड़ी बातें कर रहे थे कि अरे अपन इसको मुनव्वर को हटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मुनव्वर ने इनकी बैंड बजा दी। वैसे दूसरे नजरिए से देखा जाए तो साइशा, पूनम, अंजलि एक्चुअली भी ये डिजर्व भी करते क्योंकि इनमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी कोई टास्क जहां पर दिमाग से आपको चीजें टटोलनी है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, वहां पर अंजलि, पूनम और साइशा तीनों ही गुड़ गोबर करके रख देते हैं और इमोशंस को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं। जबकि इस तरह के शोज में इमोशंस की वैल्यू इतनी ज्यादा है नहीं। इस तरह के शोज में आपको मीन भी होना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा कनिंग भी होना पड़ता है, गेम की डिमांड है भैया, सेल्फिश होना ही पड़ता है। तो यहाँ पर इमोशंस की आप पीपड़ी कब तक बजाएंगे? तो इट्स हाई टाइम कि भैया मेकर्स थोड़ा सा इस चीज को नोट करें और इमोशंस में डूबे रहने वाले कंटेस्टेंट को ना लेकर के आए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं शो का एक चार्म जो होता है ना उसको वो खराब कर देते हैं, क्योंकि वो टीवी सीरियल वाला तड़का एक तरह से वो लगाने की कोशिश करते हैं जो कि रियलिटी शो में चल नहीं पाता। लेकिन इस बात का दूसरा साइड भी है भैया कि इंडिया में ऐसी ऑडियंस बहुत ज्यादा जो रियलिटी शो में भी टीवी सीरियल वाले कंटेस्टेंट का महिमा मंडन करने में उतर आती है। एनीवे, तमाम बातों का एक ही निचोड़ है यहाँ पर कि ये साइशा, पूनम, अंजलि टिकट टू फिनाले की रेस से अभी बाहर है एंड मुनव्वर फारूकी शिवम शर्मा के बाद बन चुका है फिनाले वीक में एंटर होने वाला दूसरा कंटेस्टेंट। अब लाइव फीड में एक वो बॉम्ब डिफ्यूज करने वाला कुछ टास्क चला जहां पर पायल को सेव किया प्रिंस ने, तो साइशा भी इस रेस से बाहर हो चुकी है। अंजलि और आजमा तो चार्जशीट में वैसे भी लॉक्ड इन ऑलरेडी हैं, वो तो वीकेंड के पहले खुद को बचाने का कोई रास्ता ढूंढ भी नहीं सकते। अच्छा हाँ, शायद इसीलिए वो अंजलि चढ़ी नहीं थी ऊपर, बिकॉज उससे पता वो तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो ये सब निचोड़ रहा है इस एपिसोड का, जहां पर नंगू पुंगू हरकतें करी शिवम ने भी और नंगापन की जो ब्रांड एम्बेसडर है पूनम द पांडे, इन्होंने भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कंगना रनावत के सामने। यस मैम, गिव मी अ चांस, आई डिजर्व अनदर चांस, आई विल प्ले सोलो, आई विल गो सोलो। सोलो तुमसे ना हो पाएगा पूनम पांडे, क्योंकि तुम सब झुंड में चलने के आदी हो चुके हो। डे 1 से ये कंगना रनावत अंदर और बाहर से मैं भी बोलता आ रहा हूँ कि संगठन में शक्ति है, अकेले में इन सबकी फटती है। बार बार इन्हें हिंट मिली है कि भैया अपने गेम अप करो, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। ये लोग अकेले खेल ही नहीं सकते, एकला चलो शायद इनका सिद्धांत नहीं है। अब आप कमेंट करके बताइएगा आपकी ओपिनियन इन तमाम बातों के बारे में जो कि एपिसोड का घटनाक्रम मैंने दिलचस्प अंदाज में आपके सामने रखा। और अगर आपको ये अंदाज और ये वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।